हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, अब एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में केवल 2 दिन बाकी हैं और आपने जितना भी जो सिलेबस था वो कहीं ना कहीं रिवाइज कर भी दिया है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नए पैटर्न थे आपने वो भी रिवाइज कर लिए हैं और लगातार जो फॉर्मूले थे, जो भी कुछ मतलब जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सब में आपने अपना 100% कर दिया। अब केवल एग्जाम स्टार्ट होने की वेट। लेकिन इन 2 दिनों के बीच में एक जो चीज सबको सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कि पैटर्न कौन सा आ रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है कि पैटर्न कौन सा आ रहा है। अगर पैटर्न न्यू है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ डाउन जाएगी, पैटर्न नया है तो। लेकिन अगर पैटर्न ओल्ड वाला है, मतलब जो टीसीएस वाला है, तो कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी, कट ऑफ अप जाएगी। लेकिन अब आपने जिस तरह से तैयारी की है ना, जिस तरह माहौल बना है किसका, जो सिलेक्शन पोस्ट का और स्टेनो का। जो सिलेक्शन पोस्ट में और स्टेनो में जो पैटर्न था ना वो नया था और उसके बेसिस पर बच्चों ने तैयारी कर दी। और आपने देखा भी यूट्यूब पर बहुत से अच्छे वीडियो थे जिसमें न्यू पैटर्न्स पर क्वेश्चन बने थे। लेकिन क्या वो न्यू पैटर्न अब आपके काम आएंगे या नहीं आएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपने लगभग 1-1, 1.5 घंटे, 2 घंटे लगातार न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वो पकड़ अब भी नहीं बन पाई है जो ओल्ड पैटर्न, क्योंकि वो आपने काफी प्रैक्टिस की थी। लेकिन अब अगर यहां पे आप समझ रहे हैं कौन सा पैटर्न आएगा, तो देखिए आपका भी तैयारी वहां पे डिफ्लेक्ट हो सकती है। मतलब अगर आपके जो पढ़ा है अगर उसके बेसिस पे आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने कर दिया। लेकिन अगर डिफरेंट आया तो फिर आप उसको कट ऑफ को डाउन चली जाएगी, आप भी कम मार्क्स लेंगे। और इससे संबंधित आपने ये वीडियो देख भी लिया था कि कट ऑफ डाउन का कारण ये हो सकते हैं। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि पैटर्न कौन सा आएगा। और अगर पैटर्न वो आया जो आपको आता है अच्छे ढंग से, तो आप समझ पा रहे हैं आपके मार्क्स काफी ऊपर जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर पॉइंट करेंगे कि कौन सा पैटर्न आएगा अब जो 12 तारीख से फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट से। क्योंकि कहीं ना कहीं एसएससी ने नोटिस डाल दिया है कि जो एग्जाम क्वेश्चन का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन या कुछ भी उससे संबंधित वीडियो अपलोड करेगा, उससे संबंधित उसको पेनल्टी और कहीं ना कहीं उसकी सजा भी दे रखी है, वो एक्ट के तहत है। लेकिन वो कितना गलत और कितना सही वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब आप ये बिल्कुल समझ पाएंगे कि जितना आप पहले जो एग्जाम होते थे उसमें आपको पता चल जाता था कि पैटर्न ओल्ड आएगा या नया आएगा या क्या आएगा, नए क्वेश्चन किस टाइप के हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, बच्चों से मिल जाता था रिस्पॉन्स। अब वो शायद नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही सुना आपने। और इसीलिए हम आज इस वीडियो को लेके आए हैं। लेकिन अगर वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट देखें, अगर पैटर्न, क्योंकि पैटर्न अभी डिसाइड नहीं है पैटर्न कौन सा होगा कौन सा नहीं, और इसके प्रति सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो एग्जाम हुआ था ना स्टेनो का और सिलेक्शन पोस्ट का, तो पैटर्न कौन सा होगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पैटर्न अगर वो है जो आपने कर रखा है तो आपकी पकड़ में है पेपर, नहीं तो फिर आप समझ पा रहे हैं कि कितना टफ हो जाएगा। तो एक बड़ी खबर ये है कि पैटर्न आपका वही रहेगा ओल्ड वाला जो आपने पढ़ के आए। मतलब टीसीएस जिस तरह से पेपर लेती थी वही ओल्ड पैटर्न क्वेश्चन पेपर आएंगे, जितना यहां पर 99% संभावना है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों ने, देखें, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपने पढ़ तो लिया है नए पैटर्न, लेकिन आपने उसमें इतनी पारंगतता नहीं आई है कि जितने आपने ओल्ड पैटर्न में पाई थी। और सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि केवल यही क्वेश्चन आएंगे। तो न्यू पैटर्न में तो यूं तो और भी कुछ ऐड हो सकता है। अभी तो कुछ लिखावट है नहीं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे यहां पे लिमिट के क्वेश्चन आ सकते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के, डेरिवेशन के, इंटीग्रेशन के। तो ये तो क्या होगा, ये तो एक अलग ट्रेंड पे चले गए हम कि नए पैटर्न में अगर उसमें ये 2 क्वेश्चन थे इस टाइप के, 3-4 स्टेनो और
सिलेक्शन पोस्ट में, तो क्या इसमें भी वही होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एसएससी ने सिलेबस डाल रखा है और उसके बेसिस पर ही पेपर होगा। जो सुधार की बात हो रही थी ना स्टार्टिंग में, अब वो यहां पे बिल्कुल लागू हो गई है कि पैटर्न आपका पुराना वाला ही है और उसी के बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे। और इस पैटर्न पर ये आपने जिसकी पकड़ है, इस पर बहुत जबरदस्त थी, मजबूत थी, वो बच्चा 150 प्लस क्वालिफाई कर लेगा। और इसकी ये भी आपको पता है कि यूआर में कट ऑफ 150 जाएगी अगर पैटर्न वही है ओल्ड वाला, और ओल्ड पैटर्न की संभावना कितनी है? 99%। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप उस ओल्ड पैटर्न को ना छोड़ें, क्योंकि वो आपको ही क्वालिफाई करवाएगा। यहां पे नए पैटर्न के क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो केवल देखिए संभावना केवल 1% है, और नए पैटर्न में 1% का अर्थ ये कतई नहीं है कि 1% में जो आपने कर लिया वही आएगा, क्योंकि उससे तो एसएससी ने सिलेबस में दिया ही नहीं था, सिलेक्शन पोस्ट में और स्टेनो में। तो इसलिए अब की बार इसका भी सिलेबस डिफाइन कर रखा है, लेकिन सिलेबस में नहीं है ये, तो जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न हो, मतलब यही क्वेश्चन आए नए वाले, आने को तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन अब जब एसएससी ने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ठीक कर लिया है, अब आप ये समझ सकते हैं कि पैटर्न ओल्ड वाला ही होगा, और ओल्ड पैटर्न में आपके लिए जो एडवांस अलजेब्रा और ये क्वेश्चन थे ना वही आएंगे, और उन्हीं के बेसिस पर आप समझ पा रहे हैं मैथ्स में। और जितना जीएस की बात, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे ना, अब वो जीएस में वो हट जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन ही होगा। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप जितनी तैयारी कर रखी है आपने वो ठीक है, जिसने नए पैटर्न पढ़ लिया वो भी ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर से कह रहा हूं कि पैटर्न वही रहेगा, ओल्ड पैटर्न। जो एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट का जो री एग्जाम लिया है ना, उसमें कोई क्वेश्चन न्यू पैटर्न से संबंधित नहीं था, मतलब सबके सब पैटर्न कौन सा था? सारे क्वेश्चन ओल्ड पैटर्न के बेसिस पर। अब वो चाहे जीएस का हो, हाँ जीएस हार्ड होना एक अलग चीज है, बाकी आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन पैटर्न वही रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन देखें, पहले नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो टीसीएस थी ना वही नॉर्मलाइजेशन करती थी। अब की बार आपने देखा कि यहाँ पे 4 कंपनियां हैं और वो एग्जाम कंडक्ट कर रही हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी रह जाता है पैटर्न आपको पता चल गया है। अब एग्जाम कंडक्ट कितनी अच्छी तरह से होगा या नहीं होगा, वो तो 12 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट होगी ना, जिसका फर्स्ट शिफ्ट है ना, उसको ही सबसे ज्यादा सामना करना है। जिस आश्चर्य का, वो पहले शिफ्ट वाले बच्चे हैं, क्योंकि पता नहीं किस तरह से पेपर हो या ना हो, और वही एक बड़ा कारक है कि एसएससी शायद इस पेपर को करवा पाए या नहीं करवा पाए। लेकिन पूरी डिटेल तो तभी पता चलेगी जब जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे फर्स्ट शिफ्ट के, और तब पता चलेगा। लेकिन एसएससी ने पहले ही डाल दिया कि कोई डिस्क्लोज नहीं होगा पेपर क्वेश्चन से संबंधित, वो एक अलग चीज है, लेकिन पेपर सही ढंग से हुआ या न हुआ वो एक बड़ा पॉइंट है। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट्स करें, पेपर एसएससी करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी।